वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो देखते हैं कि आज और अभी की रीडिंग के लिए डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं और क्या मैसेजेस हैं। तो पहली बार जुड़े हैं, बहुत सारा वेलकम है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा है तो भी आप सबका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो फैमिली बार जुड़े हैं तो डिस्क्लेमर का टाइम स्टैम्प दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, उसको सुन लीजिएगा ताकि आपको हेल्प मिले कि मेरी रीडिंग्स को आपने किस तरह से सुनना है, क्योंकि हम ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन की बात करते ही करते हैं, तो इसलिए आपको थोड़ा अवेयर रहना होगा। ठीक है? तो मैं तो देखती ही हूँ अपनी रीडिंग में कि एनर्जी मैनिपुलेशन के लिए क्या-क्या चीज़ें चल रही हैं। तो बुरा ना मानते हुए और एडजस्ट करते हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, टाइम स्टैम्प दे रखी है, उनको सुनिए और आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए आपके एंजल्स कहना चाहते हैं कि थोड़ा-सा कसरत कर लिया करो, ठीक है? आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आज के दिन वो आपसे चाहते हैं कि आप थोड़ी-सी कसरत करें। कसरत का मतलब ये है कि अगर आप लगातार बैठे रहते हैं, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा-सा आप अपने शरीर को खोलें, यानी कि थोड़ा-सा आप चलें-फिरें। थोड़े-थोड़े समय के बाद आप थोड़ा-सा ऐसा ब्रेक लें, जिससे कि आप अपने शरीर में जैसे स्ट्रेचिंग्स करते हैं, स्ट्रेचिंग्स करें या फिर आप ब्रेक लें, हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करें अगर आपको सूट करती है तो। और अगर आपको अपनी बॉडी में एक फ्लेक्सिबिलिटी लाएँ, लचीलापन लेकर आएँ अपने शरीर में। लेकिन वो आपसे ये भी कह रहे हैं कि ये तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ ही साथ जो कल्पना के घोड़े आपके दौड़ते हैं, उन घोड़ों को दौड़ाने में भी आप थोड़ी-सी स्ट्रेचिंग कर सकते हैं। आपके एंजल्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन में उन सभी चीज़ों के अंदर संभावनाओं को बढ़ाइए, फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाइए कि क्या-क्या हो सकता है आपके अनुभवों में, आपकी एनर्जीज़ में। अभी एंजल्स उस दिन कल्पना करवा रहे थे अदर डायमेंशन की, आज एंजल्स आपसे कल्पना करवा रहे हैं स्ट्रेचिंग करने की। तो अपने एंजल्स की सुन लीजिए, क्योंकि आपके एंजल्स चाहते हैं कि कुछ ना कुछ तो ऐसा हो जिससे चीज़ें आगे बढ़े, ठीक है? तो एंजल्स चाहते हैं कि आप नए-नए एक्सपीरियंसेस लें और आपकी जो रूटीन है, आपकी जो रूटीन है उसमें थोड़ा बदलाव आ सके, चाहे वो आपकी इमेजिनेशन की रूटीन हो, आपकी मैनिफेस्टेशन की रूटीन हो, आपकी लाइफ का कोई और हिस्सा हो या फिर आपकी रियल में जो आपकी फिज़िकल बॉडी होती है वो हो। कहने का मतलब ये है कि फ्रेश एनर्जीज़ आपकी लाइफ में आ सकें। तो एंजल्स आपसे आज के दिन यही कह रहे हैं कि आपको ये दिन, ये समय इसी चीज़ में निकालना है कि अपनी इमेजिनेशन को या कल्पनाओं को कुछ इस तरह से बढ़ाइए कि वो हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ और सोच सकें, कुछ ना कुछ और देख सकें और नए तरीकों के साथ आप आगे बढ़िए, नए तरीकों के साथ आप तैयार होइए, नए तरीके से आप काम कीजिए, नए तरीके से आप अदर लोगों से मिलिए। यानी कि कुछ नयापन ऐसा क्रिएट कीजिए जिससे कि लोगों को लगे कुछ तो अलग है, कुछ तो किया है इसने। और अपनी इमेजिनेशन को, अपनी कल्पना के घोड़ों को दौड़ने दीजिए, उन पे लगाम नहीं लगाइए और आपकी जो बॉडी और आपका माइंड जो भी स्ट्रेच कर रहा है उसको एन्जॉय कीजिए। तो आज के लिए जिस थॉट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं वो यही है कि मैं नई जो संभावनाएँ हैं, मैं नई संभावनाओं की तरफ जा रहा हूँ या जा रही हूँ और मैं अपनी लाइफ में स्ट्रेचिंग को या लचीलेपन को नए तरीकों से लाने में इन उस चीज़ को एन्जॉय कर रहा हूँ या कर रही हूँ। बस इतना ही है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। क्या गाइड करना चाहते हैं? क्या जानने की ज़रूरत है? पर क्यों चाहते हैं आपके एंजल्स? लव, ये आपको जानने की ज़रूरत है। द आंसर दैट यू आर सीकिंग इज़ लव। क्योंकि जो भी काम आप यहाँ पे कर रहे हैं, उसमें आपका प्यार झलकना चाहिए या फिर जो भी चीज़ें आप सोचते हैं, उसमें आपका प्यार झलकना चाहिए और वो तभी आता है जब आप अपनी आप को भी सरप्राइज़ करते हैं। यानी कि अपने आप को भी सरप्राइज़ आप कर सकते हैं। कुछ ऐसे बदलाव आप अपनी लाइफ़ में, अपनी सोच में, अपनी एनर्जीज़ में ला सकते हैं जिससे कि आपका इनर चाइल्ड भी सरप्राइज़ हो जाए कि अच्छा, मैं ऐसा भी कर सकता था या कर सकती थी। समथिंग वेरी गुड इज़ अबाउट टू हैपन। ये आपको करने की ज़रूरत है, अपने साथ कुछ अच्छा करने की ज़रूरत है और ये आपको करने की ज़रूरत है, ठीक है? और देख लेते हैं रिलीज़ क्या करना है। बिलीव इन योरसेल्फ, सी योरसेल्फ डी अपने आप को अच्छा करते हुए देखिए और आप करेंगे। इस चीज़ को रिलीज़ करना है। यानी कि आप सिर्फ़ इस बात को नहीं सोचिए कि आप ऐसा करेंगे और आप ऐसी कल्पनाएँ ही करेंगे। सिर्फ़ कल्पना ही नहीं करनी है, आपको ये विश्वास भी करना है कि आप कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एंजल्स ये भी बात कहना चाहते हैं कि आप सच में अपने लिए क्या चाहते हैं, उन चीज़ों से भी आगे बढ़कर अब आपको सोचना है। यहाँ पे मैसेज है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स का। लोगों को वो सब चीज़ें, लोग जो भी लोग आपसे कहते हैं उनको वो सब कहने दीजिए, लेकिन आपको अगर वो कुछ कह के करवाना चाहते हैं कुछ अदर चीज़ें, तो वो नहीं करवाइए जबकि आपको ये पता है कि वो गलत है। यानी कि अगर कोई आपसे कोई ऐसे चीज़ें करवाना चाहता है, करवाना चाहती है जो कि आपको पता है इंटरनली कि वो आपके लिए गलत है या आप वो नहीं करना चाहते, वो बिल्कुल भी नहीं कीजिए। सिर्फ़ अपनी स जो आपकी ट्रू फीलिंग्स है उनको सुनिए। हुँ? और यहाँ पे जो ये मैसेज है ना रिलीज़ करने की जगह पे, ये भी ध्यान रखिए कि आपको हर चीज़ पे
आपकी हर इमेजिनेशन पे, हर बात पे आपको अपनी बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ़ कुछ नई चीज़ें अपनी लाइफ़ में ऐड करने की ज़रूरत है और आपके एंजल्स यही आपसे कहना चाहते हैं कि सिर्फ़ आप ये सोचें कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही करना है, नहीं। आप जो भी चीज़ें अब करना चाहते हैं, उसमें अपने आप को उस प्यार के साथ में और भी ज़्यादा आप सरप्राइज़ कर सकते हैं, ताकि अच्छी चीज़ों के लिए, अच्छी एनर्जीज़ के लिए आप ओपन रहें। और आप इस चीज़ के लिए मत रहिए कि क्या मैं ऐसा कर पाऊँगा? क्या मैं ऐसा कर पाऊँगी? नहीं, आप सिर्फ़ अपनी इमेजिनेशन के जो घोड़े हैं ना, उनको बिंदास दौड़ने दीजिए, ताकि आपके एंजल्स जो आपसे चाहते हैं, वो आप चीज़ें उनको करके दिखा सकें। हुँ? क्योंकि फिलहाल तो वो यही चाहते हैं आपसे कि आप अपने घोड़ों को दौड़ाएँ ज़रा इधर-उधर। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे ये कार्ड अपराइट और रिवर्स में। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, लव का क्लैरिफिकेशन। थैंक यू सो वेरी मच डियर एनिमल गाइड्स। थैंक यू सो मच आपकी गाइडेंस की। ये कार्ड आपके लिए कहता है यू आर प्रीशियस। तो आपको जो भी चीज़ें करनी है वो उसी एनर्जी से करनी है जो लव की एनर्जीज होती हैं, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। आप अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, लोग आपकी वो कीमत जानते हैं या लोग आपकी वो कीमत नहीं जानते हैं। आपको उन सब चीज़ों के ऊपर निर्भर रहना ही नहीं है, आपको ये जानना है। क्योंकि देखिए हर एक इंसान ना जब तक अपने आप से या अपने इनर चाइल्ड से प्यार नहीं करता है, तब तक वो अपने आप को प्रीशियस नहीं समझ सकता है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए, क्योंकि देखिए सबके लिए एक जैसी नहीं होती हैं, आप जिस भी एनर्जीज़ में हैं वहाँ पर आप लव को ढूँढते हैं या लव की एनर्जीज़ में रहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये कार्ड उल्टा होने की वज़ह से या रिवर्स होने की वज़ह से आपको ये लगता है या आपको हो सकता है कि ये लगता हो कि मेरे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, ठीक? लेकिन बात ये है कि आपकी लाइफ़ में ये चीज़ें आपको सरप्राइज़ कर सकती हैं कि आप दुनिया के लिए कितने प्रीशियस हैं, आप अपने लिए कितने प्रीशियस हैं। मॉनिटर मॉनिटर योर एनर्जी। इसलिए आपकी लाइफ में जो भी अच्छा होने जाए या अच्छा आप करें, क्योंकि ये आपको ही करना है। ये सरप्राइज आपको खुद को ही देना है। यानी कि ये सरप्राइज जो आप करेंगे कि आप क्या चेंज करेंगे, ये आपके लिए भी सरप्राइज करने वाला होगा कि इससे क्या क्या बदलाव हो सकता है अपनी लाइफ में, अपनी एनर्जीज में। जो भी बदलाव आप लेकर आएंगे वो आपके लिए भी सरप्राइज लाने वाला होगा। इसलिए आपको अपनी एनर्जीज में देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि आपकी एनर्जीज किस तरह से चेंज होती हैं या फिर कोई उन्हें चेंज करने की कोशिश करता है। ये कार्ड आपके लिए रिलीज करने की जगह पे है। यू मे फील स्मॉल बट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू नो। आप अपने आप को छोटा महसूस कर सकते हैं या कोई आपको हो सकता है छोटा महसूस करवाना चाहता हो। यहाँ पे 2 कार्ड हैं, लेकिन आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, इसलिए आप अपने ऊपर इन चीज़ों में नहीं पड़िए कि मैं विश्वास करूँ कि नहीं करूँ, कि मैं प्रीशियस हूँ कि नहीं हूँ, मैं चीज़ों को कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ। नहीं, आप अपने ऊपर ये ट्रस्ट रखिए कि आपके लिए है। स्टार्ट योर स्टफ, शो योर ट्रू कलर्स। ये कार्ड भी आपके लिए रिवर्स में है। आपके एंजल्स ने भी आपको यहाँ पे ये कहा है, सी योरसेल्फ डूइंग। अपने आप को सही अच्छा करते हुए देखिए और आप करेंगे। ये कार्ड आपके लिए रिवर्स में है। यहाँ पे कार्ड भी यही कहता है, शो योर ट्रू कलर्स, लेकिन ये रिवर्स में है। तो अभी कोई आपको कुछ ऐसा छोटा महसूस करवाने की कोशिश कर रहे हैं कुछ लोग, क्योंकि हम स्पेल वर्क की बात करते ही करते हैं। कुछ लोग ऐसी एनर्जीज आपकी तरफ हो सकता है प्रोजेक्ट कर रहे हो, या फिर कुछ लोग आपके लिए ये विश कर रहे हो कि आप अपनी अहमियत को ना समझें। नहीं समझेंगे तो आप अपने आप को प्रीशियस भी नहीं समझेंगे। रन फ्री, तो आप बिंदास आगे बढ़िए। इमेजिनेशन के घोड़े जो है अपने दौड़ाइए, लेकिन उसको दौड़ाने में, बिंदास दौड़ाने में, क्योंकि ये आपके लिए रिवर्स में है, आपको अपनी ट्रू फीलिंग्स को सुनना है। भीड़ चाल का हिस्सा आपको नहीं बनना। लोग क्या होता है ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक जगह आप एक मैसेज सुनेंगे तो उसके बाद आप सब जगह वही मैसेज सुनेंगे, ठीक है? एक जगह अगर आप एक एक समझ लीजिए, अगर आप एक जगह किसी फैशन को देख रहे हैं तो उसके बाद हर जगह उसी तरह के फैशन, उसी तरह के वीडियोस बनाने की होड़ हो जाती है। और ये वैसे हर एक एरिया में है, अगर आप कभी नोट करें तो, ठीक? लेकिन यहाँ पे आपसे कहा गया है आपकी ट्रू फीलिंग्स आपसे क्या कहती हैं, क्योंकि आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं वो आपको भी सरप्राइज करने वाली होंगी। लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली कोई नहीं चाहता है, क्योंकि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग इस चीज को महसूस कर पा रही हूँ यहाँ पे, कि आप अपने आप को प्रीशियस समझें, या फिर जो काम आप करते हैं या जिन कामों को आप जिस तरह से करते हैं उसको लेकर आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस हो कि आप अच्छा या सही काम कर रहे हैं, ठीक है? इसलिए आप अपनी एनर्जी को मॉनिटर करते रहिएगा कि कब-कब आपकी एनर्जी में बदलाव आ रहा है या कैसे-कैसे आपके थॉट कब-कब चेंज हो रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर।
यूज प्रोटेक्शन रिचुअल्स, प्रेयर्स, डोंट स्किप एनीवे, डोंट स्टॉप। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को लगातार मॉनिटर करना होगा। आप जो भी प्रोटेक्शन के रिचुअल करते हैं, प्रेयर करते हैं, उसको आपने किसी भी कीमत पे नहीं रोकना है और ना ही उन्हें स्किप करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी एनर्जीज में आपकी प्रीशियस एनर्जीज को खींचना चाहता है और आपको ये महसूस करवाना चाहता है कि आप अच्छा नहीं कर रहे थे, या आप अच्छा नहीं कर सकते हैं, या फिर आप स्मॉल महसूस कीजिए। ड्रेनिंग योर एनर्जी, डोंट वांट यू टू मूव फॉरवर्ड। तो आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है और इसलिए आपके लिए यहाँ पे कार्ड है मॉनिटर योर एनर्जीज। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। Want to attach कॉल विद यू अगेन, मैसेज कॉल विजिट। तो कोई मैसेज कॉल और विजिट करके आपकी एनर्जी में सेल लगा रहा है यहाँ पे, ताकि आपके साथ दोबारा कॉर्ड्स को जोड़ा जा सके। ठीक है, ये कंफर्मेशन कार्ड है किसी फेमिनाइन एनर्जी का, ट्राइंग टू बाइंड योर माइंड फ्रॉम लॉन्ग टाइम। ये इंसान बहुत लंबे समय से आपका दिमाग बांधने की कोशिश कर रही थी या कर रही है। लैक माइंडसेट भेज रही है, जैसे कि आपको छोटा महसूस करवाना। सेल्फ टॉक, अपने आप को आप ही कहते रहे कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकती। यूजिंग डीटी, नॉट वर्किंग, डिनाइड, बैनिश्ड। तो इस मैसेज को मैंने हटा दिया है, बहुत बार आ चुका है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कैंडल मैजिक का यूज डेफिनेटली हो रहा होगा फिर। होल्डिंग ऑन ओल्ड रिसेंटमेंट, कीप क्रिएटिंग केओस एंड ड्रामा, डोंट वांट चेंज। तो ओल्ड रिसेंटमेंट पे अटके हुए हैं, पुरानी बातों पे अटके हुए हैं, पुराने से खुंदक निकाल रहे हैं, लगातार केओस और ड्रामा क्रिएट करना चाहते हैं, बदलना नहीं चाहते हैं। तो कोई बात नहीं है, आप आगे बढ़ते रहिए, अपनी इमेजिनेशन को बढ़ाइए, खुश करिए अपने आप को, और इसलिए भी अपनी रूटीन चेंज कीजिए ताकि आपको ये पता हो कि आपके साथ क्या हो रहा हो। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यू नो वट यू नीड टू डू, आपको पता है कि आपको क्या करने की जरूरत है। इतने सारे मैसेजेस में यही मैसेजेस क्यों आते हैं चैनल डेक में से, इसी तरह के। कल की रीडिंग में भी वैसे तो हमेशा ही ऐसे होता है, लेकिन कल की रीडिंग में भी ऐसा ही था। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। जो भी ये पेन है टेम्परेरी है, सनी डेज की तरफ फोकस कीजिए, क्रिएटिविटी और हैप्पीनेस पे जाइए। जो चीजें आपकी ट्रू फीलिंग्स से आती हैं उन्हीं को देखिए। जो भी होता है उसका कोई कारण होता है और हर दिन एक न्यू अपॉर्चुनिटी होती है। अपनी बॉडी, हार्ट और सोल के अंदर एक पीस वाली एनर्जीज में रहिए, ताकि आपको पता हो जब जब आपकी एनर्जीज चेंज हो रही है कि आपकी एनर्जी ड्रेन की जा रही है या फिर आपकी एनर्जीज खींच कर क्या किया जा रहा है। देयर टारगेट इज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, वांट टू शेयर विद द वर्ल्ड दैट दे आर बेस्ट इन एवरीथिंग। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई हीलर है, कोई ऐसा पर्सन है जो कि आपकी इस एनर्जी को लगातार ड्रेन करना चाहता है और दुनिया को बताना चाहता है, या बताना चाहती है कि मैं आई एम द बेस्ट। चलिए, कोई बात नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक है गार्डियन एंजल का कार्ड, तो आपके गार्डियन एंजल आपके साथ में है। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। आपके गार्जियन एंजल आपको प्रोटेक्ट करते हैं, गाइड करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। रिट्रीट कीजिए, जहाँ पे आपको रेस्ट लेने की जरूरत है, अपने दिमाग को शांत करने की जरूरत है, बिल्कुल कीजिए। और देखिए, स्टे मॉनिटर कीजिए और ट्रस्ट कीजिए कि आपको जो भी डिवाइन गाइडेंस से मिलेगा या आप जो क्रिएट करेंगे डिवाइन गाइडेंस में, अपने आप को सही रखकर, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फ्रेंडशिप, तो आपके लिए अच्छे लोग या अच्छे आपका जो फैमिली का जो ग्रुप हो सकता है, यानी कि सोल फैमिली का जो ग्रुप हो सकता है, वो आपके लिए है यहाँ पे, इसलिए अच्छी एनर्जीज में रहिए। फ्रीडम, ऐसे लोग जो कि आपकी एनर्जीज पर लीचिंग करते हैं, आपकी एनर्जी से चिपकने की कोशिश करते हैं, आप फ्री हैं इनसे। ठीक है, न्यू बिगनिंग्स के लिए आप फ्री हैं। अपने एंजल्स की आप सुनते रहेंगे तो आप पीस ऑफ माइंड में ही रहेंगे। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। तो होप के मैसेजेस कुछ भी आपके काम में आ सके फैमिली, तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस वीडियो को आप देख रहे हैं मेरे सेकंड चैनल तारा योर गाइड टू लाइट पे। जो रेजोनेट हो ले लीजिएगा, जो ना हो उसको जाने दीजिएगा। ठीक है, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। अपने प्रोटेक्शन का ध्यान रखिएगा और डेली प्रोटेक्शन पे जरूर फोकस कीजिए। एनर्जी क्लीन कीजिए, प्रोटेक्शन कीजिए, रिटर्न टू सेंडर कीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, आर्कएंजल माइकल को कॉल कीजिएगा अगर आपको उनको लगता है कि आपको उनकी मदद की जरूरत है। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो फैमिली। कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही, और इस सारी एनर्जी को आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भी रिटर्न टू सेंडर कर सकते हैं, जहां से आई है वहीं वापस जाए। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है और इसको आपको सुनना ही होगा, यानी कि इसके साथ एग्री करके, सहमति देकर ही आप इस वीडियो में आके जाएंगे। ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है।
तो आपके लिए जो डिस्क्लेमर है वो ये है कि इस रीडिंग को देखने के लिए या मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए आपका 18+ होना, 18 साल से ऊपर का होना और मानसिक रूप से आपका स्टेबल या स्थिर होना ज़रूरी है, ताकि आप अपनी लाइफ के जो भी डिसीजंस लें सोच समझ कर लें। टैरो कार्ड रीडिंग्स के आधार पर आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि जो भी ये रीडिंग्स होती हैं ये रीडिंग्स एंटरटेनमेंट के लिए हैं और ये उसी की श्रेणी में आती हैं। यूट्यूब इसको उसी की श्रेणी में रखता है, ठीक है। इस चैनल पे बातें होती हैं साइकिक स्पिरिचुअल अटैक की, ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की। तो माइंड में इस बात को रखकर ही आपको इस रीडिंग को देखना है कि वो बातें भी होंगी। और यहाँ पर आपके लिए ज़रूरी है कि आपके साथ जो भी समस्याएं हैं आपकी लाइफ की किसी भी एरिया की हो, फाइनेंशियल, लीगल, सोशल, आपकी रिलेशनशिप की, आपकी हेल्थ की, मेंटल हेल्थ की, या कोई भी ऐसा इशू जिसके बारे में मैंने यहाँ पे जिक्र नहीं किया है, आपकी जो भी पर्सनल प्रॉब्लम है या जो भी परेशानियां हैं, आपको उन लोगों से बात करनी है जो उस संस्था के या उस क्षेत्र के एक्सपर्ट हैं, क्योंकि वही लोग आपको सही राय दे सकते हैं। आप अगर मेरी रीडिंग में कोई भी लीगल या मेडिकल वाली चीज़ें होती हैं तो भी आपको टैरो कार्ड रीडिंग के आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, या फिर अगर आपको गाइडेंस मिल जाती है इससे तो बहुत ईश्वर का धन्यवाद है कि आपको गाइडेंस मिल रही है, क्योंकि इन रीडिंग्स के आधार पर आप लाइफ के बड़े डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। रेजोनेट करती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये मेरी तरफ से आपके लिए डिस्क्लेमर है कि आप इसके आधार पर कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे अपनी लाइफ का, ठीक है। इसलिए आपका 18+ होना और मेंटली स्टेबल होना ज़रूरी है। और इस रीडिंग को देखते हुए या देखने के बाद में या देखने के दौरान आप किसी भी तरह का कोई भी एक्शन लेते हैं या आप नहीं लेते हैं या आप क्या करते हैं, वो पूरी तरह से आपकी चॉइस है और उसके लिए पूरी तरह से आप ही जिम्मेदार हैं। उनके साथ ब्लैक मैजिक और एनर्जी मैनिपुलेशन होता है। तो अगर वीडियो देखते हुए आपका मन उचटता है लेकिन आपके साथ ये समस्याएं हो रही हैं जो ब्लैक मैजिक से रिलेटेड हैं, एनर्जी मैनिपुलेशन से रिलेटेड हैं, तो याद रखिएगा आपके ऊपर कोई ना कोई स्पेल वर्क काम कर रहा है जो कि आपको आपकी सोल फैमिली से नहीं जुड़ने देगा, या आपको उन लोगों से नहीं जुड़ने देगा या दूर रखेगा जो आपको सही गाइडेंस दे सकते हैं कि जिनसे आपको लाइफ को पॉजिटिव बनाने में मदद मिल सकती है। ये रीडिंग वैसे ब्लैक मैजिक की, एनर्जी मैनिपुलेशन की है, लेकिन इसमें आपको उस चीज़ के बारे में गाइडेंस मिलती है कि आपको किस चीज़ से अवेयर रहना है। तो ये आपके लिए डिस्क्लेमर है, और जो भी पूरी तरह से जो भी रीडिंग होगी उसमें मैं आपको यही कहूँगी कि चाहता है, कहता है, बोलता है, लेकिन ये कोई फीमेल भी हो सकती है। अपनी कहानी के हिसाब से आपको बदल लेना है, और जो चीज़ आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं या कोई रिश्ता आपकी कहानी का पार्ट है ही नहीं, उसको बिल्कुल तरह से स्किप कर देना है। और अगर आपको रीडिंग देखते हुए ये लगता है कि आपको किसी चीज़ से डर लग रहा है, आपके लिए आश्चर्यचकित करने वाली चीज़ें हैं, तो वो मैसेजेस आपके लिए नहीं है या फ़िलहाल आपके लिए नहीं है, क्योंकि जिनके साथ भी ये चीज़ें होती हैं उनको कहीं न कहीं आभास होता है, वो इंट्यूटिव होते हैं और उनको पता होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। ठीक, ये डिस्क्लेमर मैंने आपको दे दिया है।